हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्यन स्टडी। आज का मेरा एक नया टॉपिक है बॉड मास नियम, यानी बॉड मास रूल क्या होता है तथा उसके कुछ उदाहरण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ सवाल स्क्रीन पर लगे हुए हैं जो आगे चल के हम बताएंगे कि इनको हल करेंगे कैसे बॉड मास नियम के द्वारा हल होते हैं। बॉड मास नियम होता क्या है, इसका प्रयोग क्यों हुआ, इसको भी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो बॉड मास नियम देखने से पहले हम कुछ प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं, जैसे प्रतीक और उनके नाम। तो प्रतीक है जैसे ये रेखा है, तो इसे बोलते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। दूसरा एक कोष्ठक होता है इस तरह का, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक। और हमारा तीसरा कोष्ठक होता है थोड़ा इस तरह का, तो इसे क्या बोला जाता है? मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक। और हमारा एक चौथा कोष्ठक भी होता है जिसे बोला जाता है, जो इन सबसे बड़ा होता है, तो उनका उसे बोला जाता है बड़ा कोष्ठक। ये तो आप जान गए। और जैसे प्लस, माइनस, भाग और गुणा, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो ऐसे सवाल जिसमें प्लस, माइनस, भाग, गुणा कोष्ठकों का प्रयोग हो, जिनको सॉल्व करने में दिक्कत महसूस हो, वहां पर बॉड मास नियम यूज होता है। तो बॉड मास नियम कैसे यूज होता है, चलिए देखते हैं। बॉड मास लिखते हैं BODMAS, बॉड मास। बॉड मतलब बी का मतलब होता है ब्रैकेट, क्या होता है? कोष्ठक, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ऑफ, क्या होता है? ऑफ, जिसे हिंदी में कहा जा सकता है का, इसे बोलते हैं को। ठीक, को का। डिवीजन मतलब भाग। इसे मैंने एक शब्द ले लिया, इसका भा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलते हैं इसे? गुणा। इसका एक शब्द ले लिया गु। ठीक है। एडिशन मतलब जोड़ या योग, इसका मैंने एक शब्द ले लिया यो। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। इसका मैंने एक शब्द ले लिया घ। क्या ले लिया? घ। बॉड मास जो इंग्लिश में रूल था, उसको हिंदी में इन शब्दों से मिलकर हिंदी में कहा गया को का भागु योग। को का भागु योग, ये बन गया। हिंदी में इसका नाम ये पड़ा। ठीक।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप समझ गए ना कि पहले कोई यदि क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हम लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया गया है, आप देखिए ऊपर स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है। तो उस क्वेश्चन को हम लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, प्रश्न मेरा पहला जो है वो है, पहला प्रश्न मेरा क्या है? तो है 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, 12 माइनस मंझला ब्रैकेट 9 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 2, और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट। और उसमें ऊपर जो मैंने दिया है क्वेश्चन, उसमें एक ब्रैकेट छूट गया है, वो मैं बच्चों लिखे दे रहा हूं। इसमें रेखा ब्रैकेट, सारे ब्रैकेटों का हल इसमें दर्शाए गए हैं, सारे ब्रैकेट इसमें दर्शाए गए हैं, और माइनस, ठीक है। जैसे अब तुम्हें बताते हैं, जो यहाँ पर बी है, बी क्या है? कोष्ठक, ये कोष्ठक ही तो है। पहले हम कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ऑफ क्या होता है? ऑफ जैसे कोई वैल्यू दी गई है 2x माइनस वाई, तो ये तो वैल्यू हो गई, ये कोष्ठक हो गया। कोष्ठक के जस्ट बगल में यानी गुणे में जो चीज लिखी होती है, जो वैल्यू लिखी होती है, वो ऑफ कहलाती है। तो कोष्ठक के बाद हम ऑफ को हल करेंगे। जैसे 2, यहाँ पर x की वैल्यू 2 मैंने दे दी, और माइनस यहाँ पर 4 कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर माइनस के 2। अब देखो, इसके कोष्ठक के अंदर की वैल्यू को हल किया मैंने, अभी कोष्ठक नहीं हटा, कोष्ठक के अंदर की वैल्यू को मैंने हल किया। अब उसके बाद मेरा आएगा इसको, अब ऑफ को हल करना है। तो ऑफ को हल करने के लिए, अब ऑफ को हल करने के लिए 2 दूना 4 माइनस के 4, समझ गए ना? पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद कोष्ठक, उसके बाद क्या हल करेंगे? उसके बाद हल करेंगे हम भाग। जहां कहीं पर भाग होगा इन सवालों में, फिर उसे हल करेंगे। इसमें तो नहीं है, वह जहां कहीं भी होगा, कोई सवाल दिया गया है उसमें भाग है, तो हम पहले उसको हल करेंगे। डिवीजन, जिसे इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे, जो मेरा चौथे नंबर पे आएगा, वो होगा मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। भाग के बाद हम गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ या घटाव करेंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट हटाएंगे, यानी ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ऑफ यानी ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू को हल करेंगे, फिर डिवीजन यानी भाग को हल करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को हल करेंगे, फिर एडिशन जोड़ या घटाव को हल करेंगे, ठीक। अब ये जो सवाल मैंने दिया है, इसे हम हल करके बताते हैं। चलिए देखते हैं। जो आपका सवाल है वो है 14 बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस मंझला ब्रैकेट 9 माइनस छोटा ब्रैकेट 7 माइनस 6 माइनस 2 रेखा ब्रैकेट, और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। तो इसे दोबारा मैं नोट कर रहा हूँ। 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट माइनस मंझला ब्रैकेट 9 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 2, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ये हो गया मेरा प्रश्न 1, और ये इसका हल। अब करते हैं हम इसे सॉल्व। 14 को लिखे रहने देंगे मैं, 14 को उसी तरह, इसे कुछ छेड़छाड़ इससे नहीं करनी है, लिखा रहने दो। पहले मुझे ब्रैकेट
सॉल्व करना है कौन सा ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट मतलब रेखा ब्रैकेट, उसके बाद में छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में मंझला ब्रैकेट, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद में यदि भाग है तो है, गुणा है तो है, फिर जोड़ या घटाव करेंगे। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट को भी उसी तरह लगे रहने दीजिए। फिर यहाँ पर 12 माइनस मंझले ब्रैकेट को भी नहीं छुएंगे, 9 माइनस छोटे ब्रैकेट को भी नहीं छुएंगे, -7 माइनस। अब देखिए यहाँ पर हम रेखा ब्रैकेट को तो टच करेंगे भाई, रेखा ब्रैकेट को तो हटाएंगे, इससे एलर्जी होनी चाहिए पहले स्टेप में, इसे हटाना तो पड़ेगा। तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट का मतलब ये प्लस में है, इसे छोड़ दो, ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस, ये प्लस में है, तो 6 में जब 2 चला जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, क्या प्लस का 4 बचेगा। फिर यहाँ पर जो ब्रैकेट है जब हटेगा तो इसके अंदर गुणा होगा, ठीक है, इसके अंदर गुणा होगा तो माइनस का 4 बन जाएगा, ये होगा। और यहाँ पर मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, सिंपल सा कर देना। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 14 माइनस के बड़ा ब्रैकेट 12, यहाँ पर माइनस मंझला ब्रैकेट, यहाँ पर 9 माइनस। अब भैया हम छोटे ब्रैकेट को टच करेंगे। अब छोटे ब्रैकेट को भैया नहीं छोड़ेंगे, अब छोटे ब्रैकेट को 7 से 4 चला गया तो कितना बचा, 7 से 4 चला गया तो कितना बचा, 3 बचा ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, सिंपल सा। ठीक है, ठीक है, आगे और बढ़ते हैं, और आगे बढ़ा मैंने। तो यहाँ पर 14 को नहीं छुएंगे, -12, और यहाँ पर बड़े ब्रैकेट को अभी नहीं टच करेंगे, यहाँ पर 12 लिखा मैंने, यहाँ पर माइनस के मंझले ब्रैकेट को अब नहीं छोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, मंझले ब्रैकेट को हम नहीं छोड़ेंगे, मंझले ब्रैकेट को चीड़ फाड़ इसका पोस्टमार्टम करना है। तो 9 में से 3 चला गया, बचा कितना। अब